गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। तो आज मैंने सोचा चलो घर की आज पूरी क्लीनिंग कर देते हैं, क्योंकि अभी चल रही हैं छुट्टियां और इतना गंदा हो गया था घर। मतलब थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी हो गया, क्योंकि समर का सीज़न है और हम लोग इवनिंग के टाइम ये विंडोज़ डोर्स वगैरह खुले रखते हैं, तो पूरा जो डस्ट है वो घर में आ जाता है। तो मैं आज आपसे अपना जो मॉर्निंग रूटीन, आज जो क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। तो आप ज़रूर व्लॉग के एंड तक बने रहें। तो सुबह सुबह उठ के हमने चाय तो पी ली थी, लेकिन ये जो काउंटर टॉप है इसको मुझे क्लीन करना था, इसीलिए आज सुबह से मैंने क्लीन नहीं किया ये सब, क्योंकि बहुत सारा क्लीनिंग जो बचा है घर का, बहुत डस्ट, माइन्यूट जो डस्ट होती है वो आ गया था। तो अभी सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। ये काउंटर टॉप पूरा चिपचिपा हो गया था। मतलब छुट्टियों में क्या होता है, खाना ज़्यादा बनता है और घर पे रहते हैं हम लोग, तो चीज़ें पूरी फैला देते हैं। और वर्क पे जब जाते हैं तो टाइम टू टाइम काम भी हो जाता है घर का, और इतना गंदा नहीं होता घर। लेकिन छुट्टियों में घर में ही रहते हैं और सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, कितना भी ऑर्गेनाइज़ करो। तो मैंने सोचा चलो किचन से क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के पूरा चिपचिपा हो गया था काउंटर टॉप और यहाँ के जो टाइल्स हैं। तो इसको मैंने अभी जो लिक्विड है विम लिक्विड उससे क्लीन किया है, और इसको फिर एक वेट क्लॉथ से क्लीन करूँगी। और अगर आप ये रोज़ाना ऑल्टरनेट डेज़, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर आप अपने किचन की क्लीनिंग करते हो, तो आपका घर और आपका जो किचन है वो जब आप डीप क्लीनिंग करोगे तो इतनी आपको मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी। किचन आपका बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो ये वाली जो क्लीनिंग है आपको 2 या 3 डेज़ में कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि किचन में क्या होता है, हम लोग ये खाना वाना बनाते हैं तो ये धुएं वगैरह से और ये जो ऑयल से पूरा चिपचिपा होता है। तो इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्लीन करें तो हमेशा हमारा जो किचन है चमचमाता साफ़ सुथरा रहेगा। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से कमेंट करते हैं कि आपका किचन बहुत साफ़ होता है और बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं 2-3 दिन में या जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ी सी भी गंदगी दिखी तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। कितना भी आलस आए, सबसे पहले मैं ये काम कर देती हूँ। तो ये वाले घर में जो किचन के सामने एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे मैंने एक टेबल और फ्रिज जो है वो यहाँ पे रखी है, और एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, और मेरे जितने भी क्रॉकरी के लिए यहाँ पे कबर्ड दिया गया है तो मैंने यहाँ पे रखा है। लेकिन इसको भी मैंने साफ़ करना है। यहाँ पे भी बहुत बड़ी विंडो है सामने, तो वो भी मैं पूरी रात खुली रखती हूँ, क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आती है, तो उससे भी बहुत सारा डस्ट आ जाता है फ्रेंड्स घर में। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। वैसे तो मैं करती रहती हूँ घर क्लीन, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाता है। तो इसके नीचे बहुत सारी डस्ट जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेरे व्लॉग्स को फॉलो होते हैं, और बहुत सारे बोलते हैं कि तुम्हारा घर बहुत साफ़ होता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कुछ फ्रेंड्स उसको फॉलो भी होते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और वो मुझे बताते भी हैं कि जो मैं अमेज़ोन से कभी कोई ऑर्गेनाइज़र्स या प्रोडक्ट्स ख़रीदती हूँ, तो वो मेरे को बताते हैं कि उन्होंने भी परचेज़ किया है व्लॉग्स को देख के, तो उनको बहुत पसंद आया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, तो उनका जो नाम है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। तो जैसे ही मैंने देखा था कमेंट, हाइलाइटेड कमेंट, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आपके लव और सपोर्ट के लिए बहुत सारा शुक्रिया आपको। और व्लॉग्स को ज़रूर फॉलो हों, और आपको जो भी पसंद आता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।
और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। कुछ भी आपको पसंद आता है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो क्लीन हो गई है और सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने वापस से लगा दिए हैं। एक्चुअली ये क्लॉथ मैंने इसीलिए नहीं धोआ क्योंकि ये मतलब एक थोड़े दिन ही हुए हैं डाल के और इतना गंदा नहीं हुआ ये, लेकिन इस पे थोड़े छोटे छोटे एंट्स चल रहे थे इसलिए मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा मतलब फिर से इसको डाला है क्लीन करके टेबल। तो अभी है हॉल की बारी। तो यहाँ पे जो ये टीपाई है जो टेबल है छोटा सा उसको मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि मैं आते ही कुछ वाटर बॉटल्स वगैरह इस पे रख देती हूँ तो वो चिपचिपे हो जाती है। तो मैंने सोचा था करूँगी क्लीन, लेकिन आज पूरे घर की सफाई हो रही है तो मैंने सोचा चलो आज ही कर देते हैं सारा घर का जो क्लीनिंग है। वैसे गर्मियों में काम करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स सही में, लेकिन फिर भी जब आप घर पे रहना मतलब बहुत बोरियत का काम होता है जो वर्क पे जाते हैं हमेशा, और मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं 1 मंथ मैं तो सोच रही थी छुट्टियों के टाइम कि मैं करूँगी क्या ये 1 मंथ, लेकिन मैंने सोचा चलो आप हो मेरे साथ, आप सब, तो आपके लिए व्लॉग्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे हो गई है सोफ़े वगैरह की क्लीनिंग। तो ये यहाँ का एक छोटा सा विंडो है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चींटियाँ आ जा रही हैं, गर्मी के मौसम में बहुत सारे एंट्स आ जा रहे हैं। तो कल ही मैंने जो वो लक्ष्मण रेखा होता है वो पूरा ड्रॉ किया था खिड़कियों पे वगैरह, तो थोड़े से कम हो गए हैं, अभी नहीं आ रही चींटियाँ। तो यहाँ पे ये विंडो भी मैं इवनिंग में खोल के रखती हूँ यहाँ ताकि ठंडी हवा घर में आए। तो मतलब दिन में तो कर्टन्स डाल देना पड़ता है वरना गर्म हवा आ जाती है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे 47 डिग्री मतलब या 45 डिग्री है, इतना बाप रे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब आप बाहर ही नहीं जा सकते हो कहीं भी। इससे पहले बचपन में समर वेकेशन में हम लोग कहीं जाया करते थे, लेकिन अभी मौसम इतना चेंज हो गया है कि समर में घर से अपने बाहर निकलना ही नहीं है, क्योंकि निकलोगे मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए बिल्कुल भी समर में कहीं नहीं जाना होता। जितने भी हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी बेचारे यहीं हैं कि कहीं भी नहीं गए। बहुत कम लोग ही जा पाते हैं जिनके घर वगैरह नज़दीक होते हैं। तो इसीलिए समर में कहीं भी नहीं जाना, बस अपने घर में रहो, खाओ पियो और अपने घर की सफाई करो, बस यही चल रहा है। समर की एक बहुत अच्छी बात है कि समर में मिलते हैं मैंगोज़ और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को मिलती हैं। एक्चुअली मुझे तो साइनस प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं खा ही लेती हूँ, और अगर ज़्यादा सीवियर हो गया तो मैं एक टैबलेट भी खा लेती हूँ। लेकिन समर का तो मज़ा तभी है जब आप मैंगोज़ खाएँ और ठंडी चीज़ें खाएँ, लेकिन थोड़ी लिमिट में खानी चाहिए। तो मेरे व्लॉग्स जो है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बच्चे भी देखते, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ज़्यादा धूप में भी मत घूमिए। ज़्यादा वाटर ड्रिंक कीजिए या लिक्विड्स लीजिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। घर पे मम्मा की हेल्प भी कीजिए। जो मेरे फ्रेंड्स के बच्चे हैं मैं उनको भी बोलती हूँ कि मम्मा की हेल्प करो, मम्मा की बातें सुनो, और दैट्स इट। और ज़्यादा मतलब फ़ोन भी मत देखा करो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। तो मैं मम्माज़ को ये एडवाइस देना चाहूँगी, एडवाइस नहीं कहूँगी, मतलब ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा फ़न एक्टिविटीज़ करवाएं घर पे ताकि वो बोर ना हो। उनको भी अपने किचन में इन्वॉल्व करें, या मतलब बहुत सारी जैसे आप एक्टिविटीज़ करते हो घर पे किचन में क्लीनिंग में, तो उनको भी इन्वॉल्व करें ताकि उनको भी घर के जो चीज़ें हैं वो समझ में आए और वो बोर ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें उनके लिए न्यू होती हैं छुट्टियों में। तो उनको हमेशा इन्वॉल्व रखें घर पे ताकि वो बोर ना हो, या कुछ क्लासेस में जॉइन कर ले, या अगर आप बहुत अच्छे हो एक्टिविटीज़ में तो आप अपने बच्चों को खुद ही भी सिखा सकते हो, या कोई अच्छी जो टाइम को यूटिलाइज़ करवा लो बच्चों से, जैसे कोई भी क्लासेस जॉइन करवा लो ताकि वो एंजॉय कर सके समर को।
तो आपसे बातें करते करते घर की आधी सफाई तो हो गई है। चलिए, ये जो मैट्स हैं इसमें बहुत सारी डस्ट थी, लेकिन ये अभी नए हैं तो अभी मैं इनको धोऊंगी नहीं। तो अभी ये जो बेड है वो चेंज कर देती हूँ मैं फटाफट से। तो उसके बाद न्यू बेडशीट रख लगा देंगे, और जो धुली हुई बेडशीट है वो लगा देंगे। और फिर आज तो ब्रेकफास्ट भी लेट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं एक बार खा लूँ तो फिर मतलब लेज़ी हो जाते हैं, तो ये काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो पहले पूरा काम कर लें और फिर नहा वहा के फिर ब्रेकफास्ट करेंगे आराम से, और फिर थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर हो गई तो फिर इतनी गर्मी में काम नहीं होता घर का। तो इसीलिए जो सुबह सुबह थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है बाहर का, तो हम लोग काम कर सकते हैं आराम से। वरना तो ऐसे पसीना बहता है, सही में बहुत इरिटेशन हो जाती है। तो अभी ये जो कपड़े थे वो मैंने रात को धोए थे, तो ये सूख गए। तो और बहुत सारे कपड़े बचे हैं, तो बेडशीट्स वगैरह वो मैं फिर से रात को डालूँगी मशीन में। तो अभी फ़िलहाल जो ये कपड़े सूख गए इनको मैं घड़ी करके रख देती हूँ फटाफट से। और थोड़ा सा घर का मॉपिंग करना है। और आप भी मुझे बताइए कि अगर आपको इन वीडियोज़ से क्लीनिंग की मोटिवेशन मिलती है तो ज़रूर कमेंट करें। और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं लेडीज़ जो हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना काम आप घर में करते हो, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, हम लोग वर्क पे भी जाते हैं, घर पे भी रहते हैं, घर भी संभालना पड़ता है। तो ज़रूर अपने लिए थोड़ा सा एक रिलैक्स टाइम ज़रूर हर दिन निकालें, और आपका जो भी इंटरेस्ट है वो ज़रूर उसको आप करें। तो इससे क्या होता है, आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो और आपको सुकून मिलता है लाइफ में। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक मी टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ लेडीज़ के लिए लेकिन हर किसी के लिए, किसी भी इंसान के लिए अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़रूर ये आप करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि अगर अपने लिए हम कुछ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप भी ये ज़रूर करके देखें। तो बातों बातों में देखिए आपसे इतनी सारी बातें हो गई, और इतना साफ़ हो गया घर सही में, तो इसकी भी खुशी और होती है। तो जैसे मैंने बोला कि अपने लिए टाइम निकालो, तो हर किसी की खुशी अलग चीज़ में होती है। तो मुझे अपना घर साफ़ रखना अच्छा लगता है, और वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, और मुझे जो प्लांट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ, अभी मेरे पास प्लान्स बहुत कम हो गए हैं, शिफ्टिंग के टाइम बहुत सारे मैंने दे दिए थे। तो अभी मुझे कुछ अच्छे प्लान्स लेकर आने, या इन्हीं को मैं अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करूँगी, तो आपसे वीडियोस ज़रूर शेयर करूँगी।